जय हिंद साथियों। स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 की एक और डायरेक्ट भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के लिए ना ही आपको कोई एग्जाम देना है साथियों, और ना ही आपको कोई विशेष प्रकार का इंटरव्यू देना है। ये भर्ती डायरेक्ट है, आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स के आधार पर ये भर्ती है। इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज कितना मांगा गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपका भाई इस वीडियो में देने वाला है। तो साथियों, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारी वैकेंसी है, ये ओनली दिव्यांग जनों के लिए है, यानी जो डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। और हाँ, विशेष बात एक और है साथियों, ऐसा नहीं है कि जितने भी प्रकार के दिव्यांगजन होते हैं सबके लिए वैकेंसी है, नहीं। एक विशेष प्रकार के दिव्यांगजन है जिनके लिए वैकेंसी है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये आपके लिए ये वैकेंसी है या नहीं है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रक मध्य प्रदेश, पंजीयन भवन, प्लॉट नंबर 35A, अरोरा हिल्स, भोपाल। यानी ये जो डिपार्टमेंट है हमारा, ये जो विभाग है, इसके अंदर ही ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी जो वेबसाइट है वो है mpigr.gov.in। मेरे साथियों, आप लोगों को फॉर्म इस वेबसाइट से नहीं भरना है। हाँ, अगर आप इस फॉर्म से संबंधित और कोई जानकारी या ये जो विज्ञप्ति आपको दिखाई दे रही है, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो ये मेरे डिस्क्रिप्शन से भी ये विज्ञप्ति पढ़ सकते हैं, या फिर आप इस वेबसाइट पर जाकर भी आप ये विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी होगी इस वैकेंसी से संबंधित, वो इंफॉर्मेशन भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। ये दो पोस्ट है साथ ही, एक तो पोस्ट है यहाँ स्टेनोग्राफर की, और दूसरी पोस्ट है सहायक ग्रेड 3 की। बट यहाँ विशेष बात यह है कि ये दोनों पोस्ट हैं वो दिव्यांग जनों के लिए है ना, दिव्यांग जनों के लिए पोस्ट है, अन्य किसी और के लिए पोस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पोस्ट की बात की जाए तो स्टेनोग्राफर की साथ ही एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 की भी एक पोस्ट है। और ये किस प्रकार के दिव्यांगजन के लिए, किस कैटेगरी के दिव्यांगजन यहाँ पर होंगे, दृष्टि बाधित और कम दृष्टि वाले। यानी देखिएगा, आपको पता है दिव्यांगजन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोई पैर जिसका पैर की प्रॉब्लम होती है, हाथ की प्रॉब्लम होती है, किसी की मानसिक प्रॉब्लम होती है, वैसे ही यहाँ एक प्रॉब्लम होती है दृष्टि बाधित और कम दृष्टि। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए भी यही कैटेगरी है, और आपकी स्टेनोग्राफर के लिए भी साथियों यही कैटेगरी है। यदि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो साथियों 26/9 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 21/10/2024 तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। आज जिस दिन मैं ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, वो मेरे दोस्तों 14 तारीख है, 14 अक्टूबर, 14/10 को मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। एंड ये लास्ट डेट है 21/10। अगर आप 21 के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यार मुझे गाली मत दीजिएगा, नहीं तो आप बोले कि सर ये पुरानी वीडियो क्यों डाल रहे हैं, जब फॉर्म डेट निकल गई है तब क्यों डाल रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, डेट निकलने से पहले मैं ये वीडियो यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन आवेदन रहेंगे, पूरा का पूरा ऑनलाइन ही होने वाले हैं। एमपी ऑनलाइन की इस वेबसाइट से आप चाहें तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसकी डायरेक्ट लिंक भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ सामान्य शर्तों में मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी आवेदन के लिए आयु सीमा संबंधी प्रावधान, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता आदि समस्त विस्तृत विवरण नियम पुस्तिका एमपी ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश की भोपाल वेबसाइट एमपी ऑनलाइन पर एवं पंजीयन विभाग की वेबसाइट किस पर, MPIGR पर उपलब्ध है। यानी ये सारी इंफॉर्मेशन ये दोनों वेबसाइट पर अवेलेबल है, यानी ये विज्ञप्ति अवेलेबल है, शुद्ध कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये विज्ञप्ति तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप इन दोनों वेबसाइट से जाकर किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष नोट पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई कंप्यूटर टंकण लिपिकीय श्रेणी त्रुटि पाई जाती है तो पंजीयन विभाग किसी भी स्तर पर वैध सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है। सिंपल सी वाली बात है यार, इस विज्ञप्ति में कोई भी टाइपिंग से संबंधित अगर मिस्टेक होती है तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इसमें सुधार कर सकता है, आप उस पर कोई केस वगैरह नहीं कर सकते। चलेगा, रूल बुक पर आ जाते हैं। तो दो पद है तो आप लोगों ने देख लिया है। शैक्षणिक अर्हता की अगर हम बात करें साथियों, तो शैक्षणिक अर्हता जो है, और हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझे फोन लगाकर पूछते हैं, कमेंट करके पूछते हैं एक बात,
जो कि इस नोटिफिकेशन में पहले से ही स्पष्टली उन्होंने बोल रखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21/10/2024 में आवेदन के निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य है। यानी इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ये इसका कहना है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के लिए साथियों वही है, आपको 12th पास आउट होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास 100 शब्द प्रति मिनट का आईटीआई का स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं चाहिए, हिंदी में चाहिए। दूसरा मेरे साथियों आपके पास सीपीसीटी क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, और सीपीसीटी जो क्वालिफाई होना चाहिए वो दोनों में चाहिए या एक में चाहिए, इसके लिए आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के क्रमांक फलाना फलाना ढिकाना ढिकाना के अंतर्गत, है ना, यहाँ सीपीसीटी प्रमाण पत्र अनिवार्य है ना, कौन सा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, कंप्यूटर टाइपिंग एंड हिंदी में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी दोस्तों अगर आपका, देखो जी, अगर आपका कंप्यूटर और हिंदी में अगर सीपीसीटी क्वालिफाई है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं है तब भी काम चल जाएगा, कोई समस्या यहाँ नहीं है। देखिएगा जो मैं वीडियो आपको बनाकर डालता हूँ साथियों, एक एक बात क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर फोन लगाने की आवश्यकता हो या कोई विशेष प्रकार का आपका डाउट हो, आपको यार मैसेज करने की आवश्यकता पड़े, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं यहाँ एक एक बात क्लियर कर देता हूँ। साथ साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा कोई विश्वविद्यालय से कोई डिग्री हो सकती है, कोई मुक्त विश्वविद्यालय से हो सकता है, कोई एसीसी से डिप्लोमा स्तर की कोई परीक्षा हो सकती है, पॉलिटेक्निक से कोई मैनेजमेंट का कोर्स हो सकता है, एनसीबीटी से कोई कोपा हो सकता है या एससीबीटी का कोपा हो सकता है, यानी सिंपल सी वाली बात है, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए साथियों आपके पास 12वीं पास आप होना चाहिए, साथ साथ में सीपीसीटी का हिंदी और कंप्यूटर एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, हिंदी अकेला होना चाहिए, इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, एंड 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप सहायक ग्रेड 3 वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेतन यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए 28,700 से लेकर 91,300 तक, यानी 7वां वेतनमान आपको मिलेगा। सहायक ग्रेड 3 का वेतन 19,500 से लेकर साथियों 62,000 तक जाएगा, इसमें भी आपको 7वां वेतनमान अवेलेबल होगा। चयन प्रक्रिया जो यहाँ पर होने वाली है वो अभ्यर्थी को चयन न्यूनतम शैक्षणिक अर्थात हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर लिखा है प्रावीण्यता सूची बनाकर किया जाएगा, तो सूची बनाए जाने हेतु वरीयता क्रम निम्न अनुसार होगा। यानी सिंपल सी वाली बात है, जिसकी 12th में ज्यादा परसेंट होगी उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, जिसकी 12th में कम परसेंटेज होगी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो 12th से बनने वाली है। अब मान लीजिएगा न्यूनतम शैक्षण अर्थात हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक, हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत समान होने पर, मान लीजिएगा आपके 12th में प्रतिशत समान है, मान लीजिएगा मान एक बच्चा है उसकी 80% है, दूसरा बच्चा उसकी भी 80% है, तो फिर उसके सीपीसीटी के अंतर्गत हिंदी टाइपिंग जिसकी ज्यादा होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिएगा कोई ऐसा बच्चा है जिसकी 80% है और टाइपिंग भी सेम है, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी इस परसेंटेज भी सेम है, टाइपिंग भी सेम है, फिर एज वहां पर देखी जाएगी, जो ज्यादा एज का होगा उसको सिलेक्शन वहां पर दे दिया जाएगा। तो यह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ, जितना भी एक एग्जाम फॉर्म फिल करने से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थी वो सभी मैंने यहाँ बता दी है। एंड एज यहाँ पर साथियों 28 से एक्चुअली में 24 सॉरी 18 से 40 साल होना चाहिए, और 250 प्लस 18% जीएसटी आप लोग यहाँ पर देना पड़ेगा आपको फीस के तौर पर। एंड यहाँ पर एज जो होने वाली है वो 18 से 45 वर्ष होनी, वैसे तो 18 से 40 रहेगी, 18 से 40 रहेगी, फिर आपको पता है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज की छूट है, तो आप चाहें तो उसमें एज में वहाँ छूट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी सारी A to Z वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखते हैं और आप डिसेबल हैं, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए या MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ MP ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म फिल होंगे, है ना। आप उसे बोल दीजिएगा सर कि MP ऑनलाइन के अंतर्गत फॉर्म ये अवेलेबल है, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा, कोई विशेष बात यहाँ है नहीं, नॉर्मल सा फॉर्म होगा।
भाई। मेरे साथियों इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो और बहुत बेहतर तरीके की वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन आपका भाई यहाँ इस चैनल पर लेकर आता रहता है। तो यार इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि हो सकता है शायद इस प्रकार की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको मिले और आप फॉर्म फिल करें और आपकी जॉब लग जाए। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्णा।